नमस्कार दोस्तों, मैं अभी चौधरी हिंदुस्तान समाचार से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए आज एक बड़ी सौगात तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि सम्मानजनक एक गन्ने का रेट दिया है। गन्ने के रेट पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार ने 20 रुपए की वृद्धि की है। 20 रुपए की वृद्धि से किसान कितने खुश हैं, क्योंकि किसान यूनियन या किसानों से संबंधित संगठन ही इसी मांग को उठा रहे थे कि गन्ने का रेट डिक्लेयर किया जाए और जल्द से जल्द किया जाए। गन्ने के रेट में देरी हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 20 रुपए बढ़ा, इससे किसान कितने खुश हैं। आइए बात करते हैं हम किसान नेता हरेंद्र ताऊ जी से। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार ताऊ जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है, 20 रुपए कुंटल गन्ने के रेट में वृद्धि की है। हाँ, सब किसान अब मालदार हो जाएंगे और किसानों ने सोच लिया है कनॉट प्लेस पे महल लेंगे। कोठी खरीदने के लिए किसान जो है चल चुके हैं दिल्ली की तरफ, और हवाई जहाज वगैरह खरीदेंगे, हेलीकॉप्टर खरीदेंगे खेतों पे जाने के लिए, क्योंकि मालामाल हो जाएंगे 20 रुपए से। किसान की लागत कम से कम जितनी लागत है वो तो मिलनी चाहिए। जिस तरीके से एक कर्मचारी को उसका हर साल महंगाई भत्ता मिलता है, तो कम से कम वही दे देते किसान को भी। मतलब सरकार ने 6 से 8% महंगाई भत्ता हर साल बढ़ता है, तो किसान का भी 6 से 8% के हिसाब से 5-7 साल हो गए बढ़ा देते हैं, तो कम से कम उसे लागत तो मिल जाती। 370 से 80 रुपए के करीब किसान की लागत आती है, और ये उत्तर प्रदेश की सरकार सबसे कमजोर सरकार है। इन्हीं की हरियाणा में सरकार है, इनसे ज्यादा रेट वहां है। इनसे ज्यादा पंजाब चले जाओ, पंजाब 405 रुपए है, यहाँ करीब 392 है, कुछ है हरियाणा में। तो क्यों उत्तर प्रदेश की गन्ने में चीनी नहीं बनती क्या, या कम चीनी निकलती है? जी, आप लोगों की पहले मांग थी कि सरकार रेट डिक्लेयर करे, बढ़ा हुआ मूल्य घोषित करे। हाँ। अब सरकार ने मूल्य घोषित कर दिया, तो आप एक नया कटास निकाल रहे हैं। सरकारी मूल्य की बात है। आप क्या उम्मीद कर रहे थे? सरकारी मूल्य की बात है। आप क्या उम्मीद करते थे? कोई भिखारी है कि भीख दे रहे हो? इनके बाप की सरकार है जो ये ऐसा करते हैं। हमारे देश का पैसा है, हम ही लोगों की मेहनत का पैसा है जो हमें मिलता है। हम क्या कह रहे हैं, हमारा एमएसपी गारंटी कानून लागू करो। ये तो एमएसपी में भी नहीं आता, उसमें एमआरपी में आवा है? लेकिन एक पूरे देश में जब तुम कहते हो एक देश एक टैक्स, तो एक देश एक मूल्य होना चाहिए, क्यों नहीं है भाई? सरकार का कहना है कि काफी लंबे समय बाद किसानों का गन्ने का रेट बढ़ा है, और किसान संगठनों का भी कहना है कि काफी लंबे टाइम बाद सरकार ने बढ़ाया। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों काफी लंबे समय हो गया, क्यों किया? हर साल किसान के गन्ने का रेट क्यों नहीं बढ़ता? अरे उसी हिसाब से बढ़ा दो जिस हिसाब से तुम महंगाई बढ़ाते हो सर, अपने कर्मचारियों की या अपनी स्वयं की महंगाई भत्ता लेते हैं, उसी हिसाब से किसान को क्यों नहीं देते? क्या वो महंगाई सिर्फ इन सरकारी कर्मचारी या नेताओं को खाती है? गांव के किसान को, मजदूर को, जो या प्राइवेट जॉब करते हैं, उनको नहीं लगती है महंगाई? उनको कौन महंगाई भत्ता देता है? उनकी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ती? सरकार किसानों को यूरिया पर सब्सिडी देती है। कहाँ दे रही है? 50 किलो का कट्टा था, 5 किलो पहले चोरी कर ली, 5 किलो अब कर लिया। चोरी कर लिया मतलब? अब 40 किलो का कट्टा हो गया, रेट वही है, तो चोरी हुई नहीं हुई? अच्छा, सरकार घुमा फिरा के किसानों से ले रही है। और क्या ले रही है? इसे हर चीज किसान को मारना है। देश का सबसे ज्यादा मेहनती किसान और सबसे कम दाम जी। बिजली उत्तर प्रदेश की पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगी। हरियाणा में 15 रुपए हार्स पावर है, पंजाब में किसानों को फ्री है। जब पंजाब में किसानों को फ्री मिल सकती है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिल सकती? इनके चुनावी घोषणा पत्र में था कि हम किसानों को फ्री बिजली देंगे, फ्री तो दे नहीं रहे, और किसानों का मीटर और लगा दिए। एक किसान कैसे 1-1.5 लाख रुपए साल का बिल देगा? कैसे दे सकता है? तो उसे मारना चाह रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार को सबसे मजबूत सरकार और योगी सरकार को देश का इस टाइम बड़ा ब्रांड माना जाता है। अरे ब्रांड का क्या करोगे? आप उसी को देख रहे हैं कि हरियाणा पंजाब से भी आप नीचे बता रहे हैं। देखिए, गांव में एक कहावत है, वो सोना किस काम का जो कानों को खाता हो। तो उस ब्रांड को हम क्या करें? क्या करोगे उस ब्रांड का जो हमारी जान लेता हो? ये एक चाल है, किसान की आय को घटाते चले जाओ, और घटाओगे तो वो साला कर्जे में दबता चला जाएगा। पुरानी सरकार एक सिंचाई विभाग के अंदर एक योजना लेके आती है, नहरों बंबों का जो जल था वो फ्री कर देती है। उसका क्या परिणाम हुआ आपने भी देखा, सब ठप हो गया।
तो क्या आप ये चाहते हैं कि सरकार में भी ठप हो जाए? नहीं, क्यों हुआ ठप? क्यों हुआ ठप? अरे पंजाब में कौन सा ठप है जो किसानों को बिजली फ्री मिल रही है? पंजाब में क्या ठप है? हरियाणा में 15 रुपए हाउस पावर है, वहां क्या ठप है? इन्हीं की सरकार है, किसी दूसरे की तो है ही नहीं। जब ये एक जगह तुम्हें 15 रुपए हाउस पावर दे सकते हैं, दूसरी जगह मुझे 185, 80, 85 रुपए हाउस पावर कैसे दे रहे भाई? किसान क्या करने का मूल्य चाहते थे, क्या उम्मीद करते थे? जो किसान संगठनों के बीच में आपकी भी कभी बात हुई होगी। भाई जिस तरह पंजाब का रेट है उस हिसाब से दे दो, कम से कम हरियाणा के बराबर तो कर लेते, अपनी सरकार के बराबर तो कर लेते। दूसरी सरकार तो तुमसे ऊपर चलेगी। फिर आप कहते कि 500 रुपए नहीं किया। भाई तो सरकार ने बढ़ाया है रेट, उसका तुमने- स्वागत कीजिए। नहीं तुमने हाँ कम जरूर है, इसको आप कह सकते हैं, मैंने भी कहा है तो कम है, उसे स्वागत क्या कहे? लेकिन 20 रुपए बढ़ा है ऊंट ना। के मुंह में जीरा, इसे कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। ये बताओ तुम हरियाणा में क्यों दे रहे हो महंगा जब तुम उत्तर प्रदेश में नहीं दे सकते? तो इसका मतलब क्या कारण है? जहां जहां चुनाव होंगे वहीं वहीं तुम जो है आओगे काबू में। ये जनता आपको तुम्हें बता देगी। देश का किसान 13 फरवरी को देश का किसान आ रहा है दिल्ली अपनी एमएसपी की गारंटी का कानून लेने और अन्य मांगों के साथ। पूरे देश का किसान इस बार दिल्ली आएगा। दिल्ली कूच का ऐलान हो चुका है और अब वहीं आर पार होगी। पिछली बार भी जब आप गए थे आर पार के लिए कहा था, 13 महीने बाद आप उठे, एमएसपी तो आपको तब भी नहीं मिला था। हाँ नहीं मिला था, सरकार ने लिखित में दिया था। कहो तो वो चिट्ठी भी आपको दे दूं। अब जब भारत सरकार लिखित में दे करके मुकर जाए तो क्या करोगे? किस पे विश्वास करोगे? अभी तो मैं कह रहा हूं इनकी जुबान तो विश्वास कैसे करे जनता? नहीं, भारत सरकार ने उसी मोदी की बात कर जो कहता है मेरी गारंटी है। उस गारंटी का क्या करोगे? मोदी जी ने एमएसपी कानून आपको या आपकी मांगे लिखित में दी, आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाइए। आप ये क्या है कि बार बार दिल्ली जा रहे हैं, आप चुनाव आ रहा है इसलिए दिल्ली जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में किस किसान पे इतना पैसा है जो वहां से 10-10, 15 किसान संगठनों में तो है। कहाँ से आ गए? राकेश टिकैत जी, चडूनी जैसे नेताओं तो है। किसान संगठनों पे कहाँ से आता है? ये किसान ही तो 10-10, 5-5 रुपए इकट्ठा करके देते हैं, उसी पैसे से तो चलते हैं। उनके कोई इंडस्ट्री लगी हुई है? मतलब आप लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, सीधा चुनाव आपको दिख रहा है 2000 हमारी लड़ाई तो आप दिल्ली जाएंगे। अरे लड़ाई तेरे से है, तेरे गांव के प्रधान से क्यों लड़ेंगे भाई हम जाकर? लड़ाई तो तुमसे। सुप्रीम कोर्ट रेट थोड़ा ही देगा। सुप्रीम कोर्ट हमारी न्यायपालिका है, न्यायपालिका में अगर हमारी कोई मांग नहीं सुनी जाती हम न्यायपालिका ही जाएंगे ना। कौन मान रहा है न्यायपालिका की? कौन मान रहा? ये मान रही है न्यायपालिका का तो पूरा देश सम्मान करता है। कौन कर रहा? भाई ये नहीं करते, न्यायपालिका में तो पलट जाते हैं। अच्छा, हाँ देखा नहीं तुमने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग की नियुक्ति में एक चीफ जस्टिस भी होगा। इन्होंने तुरंत जो संसद में लाके कानून बदल दिया। चलिए वैसे मैं आपसे सीधी सीधी बात करना चाहता हूं कि अब किसान जो है 2024 में गन्ने का रेट भी डिक्लेयर हो गया है, आपकी फसल भी उठ चुकी है आधी से ज्यादा। गन्ने का रेट थोड़ा लेट हुआ लेकिन डिक्लेयर हुआ, बढ़ के हुआ। इस पे आप क्या देखते हैं कि 2024 में किसान का मूड क्या रहेगा? अभी तो 13 तारीख को बताऊंगा ना दिल्ली, पूरे देश के दिल्ली आ रहे हैं, जब बताऊंगे मूड बता रहे। अभी से मूड देख रहे हो, मूड तो वहां बताऊंगे दिल्ली। अब के पूरे देश का किसान दिल्ली होगा। सावधान भारत की जनता, जिसको एमएसपी चाहिए पहुंचो दिल्ली 13 फरवरी को। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन चाहिए पहुंचो दिल्ली। हिट एंड रन वापस होगा दिल्ली। अग्निवीर वापस होगा, चलो दिल्ली। देश की जिसकी भी समस्या है आओ किसान आंदोलन में दिल्ली। तो हर देश की हर समस्या का समाधान अब किसान और मजदूर दिल्ली में लड़ेगा। आप किसान संगठन के नेता नहीं होकर देश के नेता बनना चाहते हैं? किसने कहा देश के नेता? आप सही समस्या को गिना रहे हैं, आप किसानों से बात कीजिए ना। किसान का बेटा ही तो फौज में जाता है, मजदूर का बेटा ही तो फौज में जाता है। किसी नेता का बेटा है क्या फौज में? या किसी ब्यूरोक्रेट का बेटा है फौज में? तो कौन लड़ेगा अपने बच्चों की लड़ाई? हम ही तो लड़ेंगे। कर्मचारी कौन है? गरीब आदमी। तो उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? उनके परिवार के लोग ही तो लड़ेंगे। हम हमारे परिवार के तो है, तो कौन लड़ेगा? तो आपका आह्वान ये है कि शिक्षा किसे चाहिए? बड़े बड़ों के तो विदेश में जाके पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे ही तो पढ़ते हैं यहाँ। तो शिक्षा के लिए कौन लड़ेगा? सरकारी हॉस्पिटलों में कौन जाता है? हम जैसे गरीब ही तो जाते हैं, अमीर तो चले जाते हैं मेदांता में और फोर्टिस में और उनमें। तो हम किसके लिए लड़े? शिक्षा के लिए भी लड़ेंगे, स्वास्थ्य के लिए भी लड़ेंगे, महंगाई के लिए भी लड़ेंगे।
अग्निवीर के लिए भी लड़ेंगे, अपने बच्चों की पेंशन के लिए भी लड़ेंगे। आंगनवाड़ी में कौन है? गरीब परिवार की महिलाएं हैं, उनके लिए कौन लड़ेगा? टीचर कौन है? छोटे परिवार के बच्चे हैं। तो किसान संगठन या किसान नेता या ये कहें कि किसानी करने वाले किसान अब खेती छोड़ दिल्ली में जाके राजनीति करेंगे। और खेत में भी करेंगे और अपने अधिकारों के लिए दिल्ली भी लड़ेंगे। दोनों जगह नहीं है। जो हम खेत तो में दोनों थे जगह- वही किसान है, हैं? जो खेत में थे वही किसान थे। बॉर्डर पे कौन थे वो आप भी जानते हैं। कौन थे? वो कौन थे? नेता थे, हैं? नेता थे। कौन नेता थे? शिकल नहीं देखी होगी कभी जिंदगी में तुमने उनकी, और फिर दोबारा भी नहीं देखोगे। ऐसे वहां किसान थे। चलिए ठीक है, हमारे साथ है हरिंदर ताऊ जी, जिनका साफ कहना है कि 20 रुपए से कुछ नहीं होता। कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार को ये देखना चाहिए कि हरियाणा का रेट, पंजाब का रेट तो सरकार गन्ने का कसम दे। इससे किसानों के साथ एक छलावा हुआ है। आप देखते हैं हिंदुस्तान समाचार। मैं अभी चौधरी, नमस्कार।